हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, IOCL यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी डिवीजन में अप्रेंटिसशिप की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी ITI के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट जो लेटरल एंट्री में प्रवेश लेते हैं वो भी ITI किए हुए रहते हैं, तो ITI के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा की केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी हैं अलग अलग रिफाइनरी डिवीजन में, तो वो स्टूडेंट्स इसमें जरूर अप्लाई कर दें। तो इसमें जल्दी से अगर हम एक टेबल पर नजर डालें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये टेबल आप देखिए, इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा जो पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, ताकि आप इसको डिटेल में पढ़ सकें। मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ आपको बता देता हूं तो ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ जब टेबल आप देखें तो ये कोड जरूर याद रखिए, क्योंकि कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो कोड आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे 101 कोड ये ट्रेड या डिसिप्लिन दिया है, ट्रेड अप्रेंटिस का है, जो अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए केमिकल प्लांट में, डिसिप्लिन इसमें केमिकल होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है 3 इयर्स BSc होना चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ। ये सारी रिफाइनरी है जहां पोस्टिंग हो सकती है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ्स है और टोटल जो नंबर्स हैं वैकेंसी वो आपकी यहाँ देखिए दी गई सबके सामने कि किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी है। तो ये एक एक अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ये PDF मैं आपको दे दूंगा तो आप इसको खुद से देख करके समझ सकते हैं। दूसरा 102 है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए, तो इसमें मैट्रिक विद ITI होना चाहिए इन फिटर ट्रेड में, मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन के साथ में। ये देखिए सारा चीज़ दिया, और इसके जो संबंधित, जैसे गुवाहाटी में 4 वैकेंसी हैं, बरौनी में 10 हैं, गुजरात में 42 हैं, हल्दिया में 20 हैं, तो ये सारा दिया हुआ है। इसके अलावा 103 में ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए है, इसमें डिसिप्लिन मैकेनिकल से होना चाहिए, 3 इयर्स BSc मांगा है। इसी तरह से 104 टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आ गया। इसमें केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से यदि किसी ने किया है तो वो अप्लाई इस कैटेगरी में कर सकते हैं। सभी रिफाइनरी के नाम दिए हैं, उनके सामने संख्या लिखी हुई है कि किस रिफाइनरी में कितने पद हैं, ये देखिए आप सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी मैकेनिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। सभी जितनी भी रिफाइनरी है सबके आगे नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट है 106, वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल के लिए ये वाला है, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सभी रिफाइनरी के सामने नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं, आप देख सकते हैं। सभी का जो ड्यूरेशन है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वो 1 साल का ही है। उसके बाद 107 कोड के लिए देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ये भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सभी जितनी भी रिफाइनरी है सबके सामने नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि किस रिफाइनरी में कितनी पोस्ट है। उसके बाद फिर से शुरू हो गया ये ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 3 इयर्स BA, BSc, BCom हो। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए इनके कोड जरूर देख लीजिएगा, ताकि जिसमें आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई ऑनलाइन करते समय सेलेक्ट कर सके। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें फ्रेशर अप्रेंटिस क्लास 12th पास होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस और डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए क्लास 12th पास होना चाहिए। उसके साथ में स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास स्किल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो इसका कोड है 111। तो आपने देखा कि बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत सारी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसी है, ITI वालों के लिए है, BA, BSc सामान्य ग्रेजुएट्स के लिए है, इंटर पास के लिए, और इंटर पास के साथ यदि 12th किया किसी ने, स्किल सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो इसमें आप अप्लाई जरूर कर दीजिए। इसमें आपका ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस वेबसाइट से किस तरीके से होना है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। कट ऑफ डेट क्या है, इसमें एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से 24 साल के बीच होना चाहिए। 31/10/2023 को आप कट ऑफ मान लीजिए। और इसके अलावा जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWBD कैंडिडेट्स को वो भी दिया जाएगा, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके सामने बता दिया है कि किस संबंधित ब्रांच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जरूर होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सभी ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप लोग रेडी रखिएगा। इसके अलावा एंगेजमेंट के पहले मेडिकल फिटनेस भी आपको वो कराते हैं, तो मेडिकल फिटनेस के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और सभी तरीके की जो कंडीशंस भी दी हैं कि कितनी हॉलीडे छुट्टियाँ मिलती हैं, 32 दिन की छुट्टी जनरल लीव रहती है, कैजुअल लीव 12 दिन की मिलती है कैलेंडर ईयर में। इस तरीके से सारा चीज़ इसमें दिया गया है।
और इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं पोर्टल, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई संशय है, कुछ क्वेरी है, तो ये देखिए अलग अलग रिफाइनरी की, जिस रिफाइनरी से आप इच्छुक हैं, आप जाना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, उनका देखिए कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी दिया है। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं अटेंड हो रहा है तो ईमेल से अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो आप लिख करके भेज दीजिए, तो हो सकता है वो आपको रिप्लाई कर दें। तो सभी के अलग अलग दिए हैं, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, ये सब दिए हुए हैं। आप जिसके भी इच्छुक हैं आप उसमें कर सकते हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर आप देख लीजिए। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल गई है 21/10/2023 यानी कि आज से। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 20/11/2023 यानी 20 नवंबर है। समय अभी काफ़ी है, लेकिन कोशिश करिए कि समय से सब चीज़ें पढ़ करके, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उस समय से आप अप्लाई कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। साथ में अपने दोस्तों यारों को और जो भी परिचित का हो उनको भी बता दें, ताकि वो समय से अप्लाई कर सकें। उसके बाद आपको सारा का सारा चीज़ें इसमें देखिए कर लेना है। 22/11 तक टेंटेटिव डाउनलोड एडमिट कार्ड की 27/11 से 2/12 तक रहेगा। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट आपकी 3 दिसंबर को रहेगी। हो सकता है 3 दिसंबर को पेपर कराया जाए। टेंटेटिव जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे वो 13 दिसंबर को। इसके अलावा टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी टेंटेटिव डेट दी है 18 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में। तो टेंटेटिव डेट का मतलब है कि हो सकता है इस दिन हो, लेकिन हो सकता है अगर कोई परिस्थिति रहती है तो चेंज भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर वो एक्टिव दीजिए, ताकि उसमें जो भी नोटिस या कोई मैसेज आपको वो भेजें तो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके और आप उस पर कार्रवाई कर सकें। आइए मैं जल्दी से ऑनलाइन जल्दी से आपको दिखा देता हूं कि अप्लाई आपको किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीका, गूगल खोल लीजिए। गूगल में आप लिख दीजिए IOCL अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023। जैसे आप लिखेंगे तो पहले नंबर पर ही देखिए आ गया IOCL.com और अप्रेंटिसशिप। तो ये सीधे उस पर आप पहुंच जाएंगे। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका जो IOCL का पोर्टल है अप्रेंटिसशिप वाला वो खुल जाएगा। तो इसको हम नीचे करते हैं। ये देखिए अप्रेंटिसशिप में सबसे पहले ही लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर रिफाइनरीज डिवीजन 2023। तो जो मैं अभी PDF आपको बता रहा था, तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, इस ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो PDF जिससे मैं पढ़ के आपको बता रहा था सारी चीजें, वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप अपने पास डाउनलोड करके रखिए और उसको डिटेल में स्टडी कर लीजिए, ताकि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। उसके नीचे ही लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसको क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया, OBC कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, OBC डिक्लेरेशन, EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट, सारा चीज इसमें सर्टिफिकेट फॉर्मेट, EWS डिक्लेरेशन, PWBD का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका सारा चीज देखिए दिया है। TA क्लेम फॉर्मेट सब कुछ दिया है। तो हम क्या करते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन वाले में इसमें हम क्लिक कर देते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए निकल करके आ गया। ये देखिए इसके बाद फिर से देखिए लिखा है डाउनलोड द कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट एज PDF फाइल। PDF फाइल के रूप में कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि आपको किस में अप्लाई करना है। तो जो कोड मैंने बताया था PDF से, देखो 101 ट्रेड अप्रेंटिस या अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए है, 102 फिटर के लिए है, 103 आपका है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए। देखिए 104 से शुरू हो रहा है टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, केमिकल के लिए है, ये मैकेनिकल के लिए 105, ये इलेक्ट्रिकल के लिए 106 और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 107। बाकी जो अदर पोस्ट थी उनके लिए 108, 9, 10 इस तरह से दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है सेलेक्ट करके। जैसे मैंने मान लीजिए कोई सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्नीशियन मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन सेलेक्ट किया और उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट देखिए ये खुल गया। तो ये देखिए सारी, अब आपको रिफाइनरी सेलेक्ट करना है। ये देखिए रिफाइनरी के आगे देखिए सब चीज़ें टोटल पोस्ट लिखी हैं। तो जिसमें ज़्यादा पोस्ट हो या जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से फिर प्रोसीड कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए इस तरह से और सारी चीज़ जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें जैसे जिसमें ज़्यादा है या जो जहाँ मैं इच्छुक हूँ जॉब करने का वहाँ मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा प्रोसीड। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या है आपको लगातार अप्लाई नाउ पर कर लीजिए। तो इस तरीके से सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करके आगे बढ़ते जाइए, उसको कर लीजिए। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इस सूचना को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं वो समय पर अप्लाई कर सकें। वो
ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर सकें और उनको जॉब प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके। और आप भी इसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं पॉलीटेक्निक के या स्टूडेंट्स हैं आपके ITI के या अदर जो स्टूडेंट्स हैं इंटर पास हैं खाली या फिर BA BSc BCom किया है, वो इसमें उनके लिए भी जो पोस्ट हैं संबंधित पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।